राजस्थान के स्टूडेंट्स को देश और विदेश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दिलाने की योजना अब उन्हीं छात्रों के लिए सरदर्द बन चुकी है। आवेदन से लेकर स्कॉलरशिप की राशि देने तक की प्रक्रिया में छात्रों को परेशानी हो रही है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत इस साल हजारों स्टूडेंट्स अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। छात्र छात्राएं और परिजन सभी परेशान हैं। पेश है जयपुर से हमारे संवाददाता सोमू आनंद की खास रिपोर्ट। राजस्थान के विद्यार्थियों को देश विदेश के टॉप विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दिलाने की योजना अब उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बन चुकी है। आवेदन से लेकर स्कॉलरशिप की राशि लेने तक की प्रक्रिया में विद्यार्थी जूझ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 300 विद्यार्थियों को दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी और 200 विद्यार्थियों को देश के टॉप यूनिवर्सिटी में निःशुल्क पढ़ाई उपलब्ध कराई जाती है। विद्यार्थियों के रहने का खर्च भी सरकार उठाती है, लेकिन इस साल हजारों विद्यार्थी अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे और परिजन दोनों परेशान हैं। जुलाई में जो फॉर्म फिलअप हुए थे और लास्ट डेट जिसकी 30 जुलाई थी और आज तक 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने होने जा रहे हैं। बच्चों की लिस्ट नहीं निकाली गई है। बच्चे बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स हैं वो जाके ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं, पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पूरा एक साल उनका खराब हो चुका है। इस देरी की वजह से भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकन की उम्मीद रखने वाले विद्यार्थियों को झटका लगा है, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में सत्र शुरू हुए लंबा वक्त हो चुका है। विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकन लेने का समय बीत चुका है। विद्यार्थियों को मिले ऑफर लेटर एक्सपायर हो रहे हैं। कई बच्चों के ऑफर लेटर जो थे वो एक्सपायर हो गए हैं। अब उन बच्चों को दोबारा कंसल्टेंट्स के पास जाके फीस पे करनी पड़ रही है और उनको दोबारा जो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, मेल डालना पड़ रहा है कि आप हमें आगे का एक ऑफर लेटर दें। और दिक्कत ये होगी अब आगे अगर बच्चों का नंबर भी आ गया लिस्ट में तो उनको दोबारा फिर इन लोगों के जाके चक्कर काटने पड़ेंगे नए ऑफर लेटर के लिए। पहले यह योजना राजीव गांधी के नाम पर थी। मौजूदा सरकार ने इसका नाम बदला, नियम भी बदले। कई अभ्यर्थी यह कहते हैं कि इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया काफी जटिल है। उनका यह आरोप है कि कई बार ऐसे दस्तावेज भी मांगे जाते हैं जो पहले से लिस्टेड नहीं हैं। आपत्तियों के बाद दस्तावेज को अलग अलग तरीके से मांगा जाता है, जो देने में विद्यार्थियों का खूब खर्चा भी हो जाता है। साथ ही साथ परिजन अधिकारियों के रवैये पर भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। या कोई टोल फ्री नंबर इन्हें जारी नहीं करे हैं, किसी तरह का कोई नंबर ये पिक नहीं करते हैं। जो इनका ऑफिस है शिक्षा संकुल में, वहाँ पर 3 से 4 इन्हें मिलने का टाइम दे रखा है, पर 3 से 4 से पहले ही वहाँ अधिकारी और कर्मचारी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और ये चीज़ें कई बार हमने जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनसे भी हमने कहा। बच्चे सेक्रेटरीट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके भी चक्कर लगा रहे हैं आरुषि मलिक जी के ऑफिस में, पर कोई सुनने वाला नहीं है। इन समस्याओं को लेकर विद्यार्थी कई बार डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी मिल चुके हैं। वे जल्द ही पूरी सूची निकालने की बात कहते हैं। 169 बच्चे हमारी ई कैटेगरी में है, उनको हमने सिलेक्ट कर लिया है। जिनमें कोई कमी है वो और उनकी जांच हो रही है निश्चित रूप से। हालांकि समस्या सिर्फ इस साल आवेदकों के लिस्ट जारी होने की नहीं है, बल्कि पिछले साल चयनित हुए कैंडिडेट भी डेफर के इंतजार में फंसे हुए हैं। उन विद्यार्थियों का एक साल तो बर्बाद हो ही चुका है। डर इस बात का है कि अगर लेट लतीफी बरकरार रही तो एक और साल चला जाएगा। 2023 में नवंबर फेज में अप्लाई किया था और मैं 2024 फरवरी में जाने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज की वजह से हमारी लिस्ट नहीं आई और हमारी लिस्ट 7 महीने डिले हो गई थी। तो उसकी वजह से हमें फरवरी 2024 से जुलाई 2024 का डेफर लेना पड़ा अपनी यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे चक्कर काटने के बाद हमारी लिस्ट आई, लिस्ट में मेरा नाम आया और मुझे प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल गया। लेकिन प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलने के बाद भी फाइनल ऑफर लेटर मिलने में 2 महीने लग गए, जिसकी वजह से वीज़ा के लिए अप्लाई करने में काफ़ी लेट हो गई। और जब वीज़ा आया तब यूनिवर्सिटी के लिए इतनी लेट हो चुकी थी, वहाँ एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे कि यूनिवर्सिटी ने आने से मना कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप दूसरा डेफर ले लीजिए और आप फरवरी 2025 में आइएगा। हमने दूसरा डेफर लिया, अप्लाई कर दिया। 16 अगस्त को मैंने दूसरा डेफर डाला और आज दिसंबर हो चुका है, अभी तक कोई भी डेफर पे काम नहीं हुआ है। हमने बहुत सारे चक्कर काटे हैं, पीएसएचई के, सेक्रेटरी के, कमिश्नर के, चीफ सेक्रेटरी के,
शिक्षा संकुलन की, लेकिन सब लोग हमको इधर से उधर घुमाते हैं। अब आलम यह है कि यह योजना इन विद्यार्थियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रह गई है। अधिकारियों के खौफ से कैंडिडेट और उनके परिजन इतने डरे हैं कि कोई सामने आकर कुछ नहीं कहना चाहता। वे अब उम्मीद भी खत्म मान चुके हैं। अभी तक कोई आइडिया नहीं है। 2025 फरवरी में मेरा सेशन शुरू होगा एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर दैट आई विल बी गोइंग और नॉट। ऑलरेडी हमने इसमें 1.5 साल अपना इन्वेस्ट कर दिया है। वीज़ा आने के बाद जो भी हमारे बैकअप प्लान्स थे वो भी हमने ख़त्म कर दिए कि हाँ अब तो हम जाने ही वाले हैं। सो दिस स्कॉलरशिप वाज सपोज टू हेल्प अस, बट आई थिंक इज जस्ट नॉट हेल्पिंग द वे इट वाज सपोज टू। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर many candidates with me for the defer request or for the claims, but किसी को कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, बल्कि जो मेंटल बर्डन आई थिंक वो ज़्यादा बढ़ गया है इससे। एक आम आदमी अब नहीं सोच सकता कि मैं मेरे बच्चों को आउट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, पर एक सरकार ने एक अच्छी चीज़ शुरू करी तो हर आदमी, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को बाहर भेजूँ पढ़ने के लिए। क्या आपके बच्चे फिर बाहर अभी नहीं जा पाएंगे? नहीं सर, नहीं जा पाएंगे। जो इनकी हालात हैं और जो ये लोग जिस तरह से उस स्कीम को लेके बिल्कुल भी सजग नहीं है। विद्यार्थियों की चुनौती सिर्फ सिलेक्शन तक खत्म नहीं होती। जिन विद्यार्थियों ने विदेशों में एडमिशन लिया है उनमें से भी कईयों की राशि विभाग ने रोक दी है। कैंडिडेट का कहना है कि उनसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो देना संभव नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी पढ़ाई करें या हमेशा दस्तावेज जुटाने में लगे रहें। देश दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाले यह बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। इन बच्चों के माँ बाप शान से इनकी तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपनी तस्वीर ब्लर करने को कहा ताकि ये अधिकारियों के निशाने पर ना आए। हर बार की तरह राजस्थान में सरकार बदलने के साथ योजनाओं के नाम बदलने का ट्रेंड रहा है। इस योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इन कैंडिडेट को नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, काम से पड़ता है। अब देखना है कि इनका काम कब तक हो पाता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, NDTV।